एक आम इंसान की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसके पास न बड़ी दौलत थी न कोई ताकतवर रिश्ते, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक सपना। और सपने हमेशा छोटे नहीं होते, सपने हमेशा आसान नहीं होते। कई बार सपने इतने बड़े होते हैं कि लोग उन्हें सुनकर हंस पड़ते हैं। वह एक छोटे से कमरे में बैठा था, रात के 2 बजे। चारों तरफ सन्नाटा, रोशनी बस एक पुरानी लैंप की और सामने एक पुराना लैपटॉप। उसकी आंखों में नींद थी लेकिन दिल में आग। वह सोच रहा था कि अगर बाकी सब लोग जिंदगी ऐसे ही गुजार सकते हैं, नौकरी, तनख्वाह और समय का हिसाब, तो वह क्यों नहीं गुजार सकता। मगर फिर एक आवाज उसके दिल से उठी, नहीं, यह सब मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है। जेब में सिर्फ कुछ 1000 रुपए थे, लेकिन दिमाग में एक आइडिया था जिस पर उसका यकीन था कि यह दुनिया बदल सकता है। अगले दिन वह अपने दोस्तों को यह आइडिया बताता है। वे हंसते हैं। एक कहता है, यार यह सब फिल्मों में होता है, असली दुनिया में नहीं। दूसरा कहता है, छोड़ दे, नौकरी कर, आराम से जी। और तीसरा बस कंधे उचकाकर कहता है, ऐसा बिजनेस कभी नहीं चलेगा। लेकिन उसने फैसला कर लिया था, यह सपना उसका है और यह सपना वही हकीकत बनाएगा। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। वह अपने छोटे से बिजनेस पर दिन रात मेहनत करता है, प्रोडक्ट बनाता है, लोगों को दिखाता है, खुशी खुशी। पहले कुछ ग्राहक आते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही दिनों बाद शिकायतें शुरू हो जाती है। कोई कहता है, यह चीज वैसी नहीं जैसी तुमने बताई थी, हमें तो नुकसान हुआ। कुछ ग्राहक तो गुस्से में पैसे वापस मांग लेते हैं। टीम के जो लोग उसके साथ थे वे भी एक एक करके छोड़ने लगते हैं। कोई कहता है, यह सब बेकार है, मैं और नहीं चल सकता। दूसरा भी चला जाता है। आखिर में वह अकेला रह जाता है। पैसे खत्म होने लगते हैं, उम्मीदें टूटने लगती है। एक रात वह अंधेरे में बैठा था, सर हाथों में था, दिल कह रहा था कि सब खत्म हो गया है, शायद वे सब सही थे, शायद यह सब मेरा वहम था। लेकिन फिर दिल की दूसरी आवाज उठी, यह तुम्हारा सपना था, क्या तुम इतनी आसानी से हार मानोगे? क्या यह सब इसलिए था कि आखिर में तुम बैठकर कह दो कि मैं नहीं कर सका? यही पल सबसे अहम होता है, जब सब कुछ खत्म लगता है लेकिन असल छोटे छोटे बदलाव किए, प्रोडक्ट बेहतर बनाया, सेवा में ध्यान दिया। और फिर वह दिन आया जब एक पुराना ग्राहक वापस आया। उसने कहा, यही चाहिए था हमें, तुमने हमारी बात सच में समझ ली। वह लम्हा छोटा था लेकिन वही उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी बन गया। एक ग्राहक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, और यूं धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा। यह आसान नहीं था, दिन रात मेहनत करनी पड़ी, नाकामियां अभी आईं, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि वह जान गया था कि गिरने का मतलब हारना नहीं होता, गिरने का मतलब होता है कि अब उठने का समय है। आज वही नौजवान एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसका ऑफिस, उसकी टीम, उसका नाम, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो याद आता है कि यह सब एक सपने से शुरू हुआ था, एक सपना जिस पर सबने हंसी उड़ाई थी। और अब वह सीधे तुमसे मुखातिब है, यह कहानी मेरी नहीं, यह कहानी तुम्हारी है। क्योंकि हर वह इंसान जो सपना देखता है वह इस कहानी का हिस्सा है। हर वह इंसान जो गिर कर उठता है वही असली बिजनेसमैन है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि तुम्हारे अंदर कितना हौसला है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे आसपास लोग क्या कहते हैं, सवाल यह है कि तुम अपने दिल की आवाज सुनते हो या नहीं। याद रखो, कामयाब वही नहीं होता जो कभी गिरा ही नहीं, कामयाब वह होता है जो गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम दूसरों की कहानियां देखते रहोगे या अपनी कहानी लिखोगे? तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी कहानी, अभी से